मध्य प्रदेश के कटनी जिला जेल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक लूटकांड में बंद एक कैदी ने जेल प्रहरी पर मारपीट, अवैध वसूली और कथित तौर पर गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, एक अन्य बंदी के परिजनों ने भी उसी प्रहरी पर मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कटनी जिला अस्पताल में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब उपचार के लिए लाए गए एक बंदी ने जेल के भीतर हो रही कथित प्रताड़ना का खुलासा किया। मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक लूट के आरोपी गोलू राय ने आरोप लगाया कि जिला जेल में पदस्थ प्रहरी राजभान दुबे उससे लगातार अवैध वसूली की मांग कर रहा था। वहीं गोलू राय का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ गुंडों से मारपीट की गई थी, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान आए। अस्पताल पहुंचे बंदी ने मीडिया के सामने भी अपने आरोप दोहराए और जेल के भीतर हो रही कथित प्रताड़ना की जांच की मांग उठाई। गौरतलब है कि गोलू राय वर्ष 2022 में कटनी स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक लूटकांड के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। मामले में उस समय और तूल पकड़ लिया जब जेल में बंद एक अन्य कैदी मोहित धमीजा के परिजनों ने भी जिला अस्पताल पहुंच इसी प्रहरी पर गंभीर आरोप लगाने लगे। विचाराधीन कैदी के परिजन यश का कहना है कि उनके भाई के साथ भी जेल के अंदर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक प्रभात चतुर्वेदी ने बताया कि बंदी गोलू राय लंबे वक्त से जेल के अंदर अराजकता बनाए हुआ था। वहीं 29 तारीख को बंदी ने अष्ट सह प्रहरी राजभान दुबे पर हमला कर दिया। घटना जेल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसे हमने न्यायिक जांच के दौरान पेश किया है। वहीं मोहित धमेजा द्वारा भी प्रहरी राजभान पर आरोप लगाए थे, जिस पर हमने सबूत मांगे हैं। हालांकि एहतियातन अष्ट सह प्रहरी के पद से हटाकर प्रहरी पद में पदस्थ किया है। पर कुछ आरोप लगाए हैं प्रताड़ना और पैसे को लेकर, क्या पूरा मामला है? अभी हाल ही में 2 मामले चल रहे हैं, जिसमें एक गोलू बच्चू राय का मामला अभी संज्ञान में आया है। और दरअसल ये घटना 27 मई की है और 27 मई को लगभग तकरीबन 5 बजे के आसपास अष्टकोण पर कैंटीन की सामग्री का वितरण बंदियों को किया जा रहा था, जहाँ पे सहायक अष्टकोण प्रभारी के रूप में राजभान वहाँ पे तैनात थे और उक्त बंदी द्वारा राजभान को साइड में ले जाकर कुछ बातचीत के बहाने बुलाया गया और फिर उनके द्वारा दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत करके वो राजभान वापस मुड़ के जाने लगे। तभी जो है इस गोलू राय द्वारा जो है राजभान पे हमला कर दिया गया और हमला करने के बाद उससे मारपीट भी की। वहाँ पे तैनात जो चक्कर इंचार्ज थे और जो अन्य दूसरे सिपाही भी थे, बंदी भी थे, उनकी मदद से हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों को अलग किया गया और अलग करके फिर इसके बाद डॉक्टर वगैरह को बुला के मुआयना भी इत्यादि कराया गया। 29 तारीख को हमने इस बाबत जो है माननीय न्यायालय को, चूँकि वो अंडर ट्रायल है, मणिपुरम गोल्ड डकैती योजना का एक सह आरोपी है, तो हमने माननीय न्यायालय की ओर सूचना भी भेजी थी। वहीं सर जो धमीजा है उसके द्वारा भी आरोप लगाया गया है, वो एक ही इसी प्रहरी के ऊपर। मोहित धमेजा एक कई बार यहाँ पे जेल में आ चुका है और इस समय वर्तमान में भी निरुद्ध है। तकरीबन पिछले 11 महीने से वो अभी यहाँ पे निरुद्ध है एक मर्डर के केस में। और अभी हाल ही में उसके परिजनों द्वारा ये आरोप सोशल मीडिया पे ये शिकायतें चल रही हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं। मेरे पास कोई इसके लिखित रूप में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि ये 30 तारीख को मेरे पास इसकी माँ और इसका छोटा भाई यहाँ पे आए थे। हमने अपने कार्यालय में उनकी मुलाकात भी कराई है और मुलाकात के दौरान भी मैंने उनसे जो बातें हुई हैं तो वहाँ भी मैंने ये बात बोली है कि अगर 11 महीने से आपको तकलीफ़ थी तो हमारे पास हर सोमवार को मैं साप्ताहिक परेड का निरीक्षण करता हूँ, वहाँ आपने कहीं ये बात नहीं जिक्र करी। इसके अतिरिक्त हर महीने माननीय न्यायाधीश गणों के भ्रमण भी होते हैं, अन्य अधिकारी भी यहाँ भ्रमण करते हैं, तब भी कोई ऐसी बात जिक्र में नहीं आई। साथ ही साथ पेशियाँ लगती हैं, वकील उनके आके मिलते हैं, तब भी ऐसी कोई बात नहीं। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आपको लगातार ऐसी प्रताड़ित किया जा रहा है? तो मैंने उनसे ये भी बोला
कि भाई आप जो है तो कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, एविडेंस है, आप ले आइए, मैं तत्काल इस पे कार्रवाई करता हूँ। यदि वो दोषी है तो विधि अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, ना कोई ऐसी मेरे पास लिखित में शिकायत है यहाँ पे। सर हाल फिलहाल में कुछ बदलाव वगैरह भी किए गए हैं चूँकि राजभान के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, अतः एहतियातन उसे हमने जो है सहायक अष्टकोण का जो प्रभार दिया गया था उसको हटा के और सिर्फ गार्ड प्रभारी के रूप में ही अभी रखा हुआ है। तो बाकी सब पूरे मामले की जांच वगैरह कर रही है। अभी माननीय न्यायालय की जो गोलू बच्चू राय वाला मामला है उसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो है प्रतिवेदन, विस्तृत प्रतिवेदन की वांछना की गई थी, तो जिसके तारतम्य में हमारे द्वारा जो है वहाँ पे सबमिट किया गया है। साथ ही साथ वो घटना स्थल के जो वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध थे वो भी माननीय न्यायालय की ओर भेजे गए हैं। मोहित धामेजा को भी मारा है उसने, भाई को मेरे, आज एक और लड़के को मारा है उसने, राजभान दुबे ने। क्यों मारता था, क्यों मार रहा है? पैसे की डिमांड करता है सर। काहे के पीछे? अब क्या पता, बोलता पैसा दो नहीं तो अंदर मारूंगा। अपने आप को जेल का अधिकारी समझता है वो राजभान दुबे। मैंने पहले भी उसकी वीडियो की बनवाई है, शिकायत की है मैंने, अभी तक उसका मेरे को कोई वो नहीं मिला है। मेरे पास अभी भी वीडियो है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आज हॉस्पिटल में एक कैदी आया, उसको भी मारा है, पर अभी पुलिस प्रशासन ने उसका वो कुछ नहीं किया। देखा आपने, टी शर्ट नहीं उठाने दिया उसको, उसके पूरे शरीर में निशान थे। मेरे को जैसे उसकी खबर आई मैंने आप सबको खबर दी, पर पुलिस प्रशासन ने उसका नहीं दिया आपको उठाने के लिए टी शर्ट। आज बस का कि पहले बस का है, बहुत लोगों का ये मामला है, पर इसके पीछे उसके पीछे कोई कदम नहीं उठाता है, न जेलर साहब उठाते हैं न कोई अधिकारी उठाता है उसके पीछे। इसमें आप किसकी लापरवाही कर रही है? जेलर साहब की। क्या नाम है आपका? यस धामेजा। इससे पहले किसको मारा था? मोहित धामेजा को, मेरे भाई को। अच्छा, इसका क्या नाम है, कुछ पता चल पाया जिसको भी दोबारा मारा है? इसका नाम है गोलू राय। गोलू राय। अच्छा, किस जुर्म में ये कैदी बना है? ये नहीं पता है, गोलू राय नाम है इसका, बाकी हमको क्या नाम है आपका? यस धामेजा।